नमस्कार, राम राम। धुरंधर फिल्म को आशातीत सफलता मिली है। भारतीय समाज ने खुले दिल से उस फिल्म का स्वागत किया है और भारत के जो लोग हैं वे ये कह रहे हैं कि पहली बार बॉलीवुड में भारत पाकिस्तान के संबंधों पर कोई ऐसी फिल्म बनी है जो उसके क्रूर सच को उजागर करती है। तब प्रश्न उठता है कि क्या धुरंधर फिल्म से कोई दृश्य है जो बदलने वाला है आने वाले समय का। हम यह मानते हैं कि धुरंधर फिल्म एक प्रस्थान है जहां से कि हिंदी सिनेमा का कम से कम बहुत कुछ बदल जाएगा। विशेष करके भारत पाकिस्तान आतंकवाद आदि विषयों पर जो बनने वाली फिल्में हैं उसमें जिस तरह की उथली भावुकता पहले दिखलाई जाती थी और यह दिखलाया जाता था कि पाकिस्तान में आईएसआई में या सेना में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका भी एक मानवीय चेहरा होता है और वे भी जो है किसी भी हद तक जा कर के मनुष्यता का रक्षण कर सकते हैं या कठिन परिस्थितियों में मित्रता का संदेश दे सकते हैं। हम जो पिछली फिल्में देखते हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है बॉलीवुड में बनने वाली जो फिल्में रही हैं, चाहे वो वीर ज़ारा हो या बजरंगी भाईजान हो, पठान हो या अन्य कोई भी फिल्म आप उठा करके देख लीजिए जो भी इस विषय पर केंद्रित रही है, उन सब का मुख्य जो विषय वस्तु है वह यही है कि भारत के लोग जो देशभक्ति में डूबे हुए जो हमारे हीरोज़ जो होते हैं, जो किरदार निभाते हैं, उनमें और पाकिस्तान के आईएसआई और सेना और आतंकवाद के बीच में से आप देखेंगे कि एक जो है एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है बन जाता है कि नहीं, वहाँ भी जो है बुरे लोग तो हैं लेकिन उनके बीच में ही कोई एक अच्छा है जो कि इन दोनों के साथ मिल करके काम करता है और अंततः सच की जीत होती है। जबकि सच ये है कि ऐसा कोई चेहरा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जो क्रूरतम चेहरा हो सकता है पाकिस्तान के आईएसआई आतंकवाद पोषित जो संस्था रही है या सेना जो वहाँ की रही है, वही चेहरा जो है आना चाहिए था सामने, जबकि वो चेहरा कभी भी सामने नहीं लाया गया। लाया भी गया तो बड़ा ही जो है उस तरीके से कि कुछ अच्छा दिखाया कुछ बुरा दिखाया, एक कॉकटेल बना करके चला, एक समझौता बना करके ये लोग आगे बढ़ते रहे। धुरंधर से एक बात सिद्ध हो गई है कि भारतीय समाज अब उन फिल्मों को कभी भी स्वीकार नहीं करने वाला है और बॉलीवुड के जो लोग हैं वे भी इस सच को समझ चुके हैं। ये बात और है कि वहाँ पर ही जो अभी कुछ अभिनेता हैं वे कुछ रोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उनके राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं होने का अर्थ यह नहीं होता है कि इससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई वे सब स्वीकार्य हैं, क्योंकि उसमें जो है जबरन एक मानवतावादी चेहरा दिखलाया गया और यह दिखलाया गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग होते हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे आईएसआई में हो या आतंकवादी ही क्यों न हो, लेकिन उनका भी एक मानवीय रूप होता है। इसी उथली भावुकता के कारण वे सब फिल्में एक समय तक बॉलीवुड के साम्राज्य पर छाई रहीं और भारतीय समाज जो है उन्हें देखने को अभिशप्त होता रहा। लेकिन जब विद्रोह शुरू हुआ और उन फिल्मों का विरोध होने लगा, विशेष करके हिंदू आस्था पर चोट की जाने वाली जो फिल्में बनती थीं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाता था या अनिवार्यतः यह दिखलाने का प्रयास किया जाता था कि ब्राह्मण जो होते हैं वे शोषक होते हैं, राजपूत जो होते हैं अत्यंत ही क्रूर होते हैं, कठोर होते हैं, शोषण प्रवृत्ति जो है उनकी मुख्य प्रवृत्ति होती है, तो उस तरह के फिल्मों को भारतीय समाज अब स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि लंबे समय तक, दशकों तक हमने वे फिल्में देखी और अब जा कर के हम उनके उस एजेंडा को खोल पा रहे हैं, उसके सूत्र को खोल पा रहे हैं जो हमेशा भारतीय समाज के इन चेहरों को शत्रु के रूप में या बदमाश के रूप में चित्रित करता रहा। एक परिवर्तन यह भी आया है कि पिछले कुछ वर्षों में जो बॉलीवुड पहले नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति का जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनका मुखर विरोध किया करता था, वही अब उनके प्रशंसा के भाव से भरने लगा है। इसे आप साक्षात देख सकते हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस रहा हो
या अन्य कोई अवसर रहा हो, अनेकानेक कलाकारों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की, बधाई दी। यही बात तब भी सामने आई जब संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और अनेकानेक कलाकारों ने खुल करके संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ की जो कार्य शक्ति है, जो उसका योगदान है भारतीय समाज को, उसकी प्रशंसा की, चाहे अर्जुन रामपाल हो, रणवीर सिंह हो या अन्य कोई अभिनेता हो। यह परिवर्तन द्रष्टव्य है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए यह एक संकेत भी है कि आने वाला समय बदलेगा और हिंदी सिनेमा का चेहरा भी बदलेगा, जो निरंतर भारतीय समाज को एक विचित्र से रंग में चित्रित करता रहा, जिसका सच से कभी कोई लेना देना नहीं था। आप इस सच को भी स्वीकार कर लीजिए कि यह केवल हिंदी सिनेमा की बात नहीं है, यह संपूर्ण भारतीय सिनेमा का सत्य है। दक्षिण भारत में भी बनने वाली जो फिल्में रही हैं इस प्लॉट पर, उनमें हिंदी सिनेमा से भी कहीं अधिक जो है उस सेक्युलरी चेहरे को उजागर किया गया है, जो कि सच नहीं हुआ करता है। तब वे भी अब इस तरह की फिल्में बनाने को बाध्य होंगे और हिंदी सिनेमा के प्रति जो एक उदासीनता का भाव हिंदी के दर्शकों में छा गया था, वह भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें यह लगने लगेगा कि अब जो है परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए धुरंधर फिल्म का स्वागत होना चाहिए और हम यह मानते हैं कि धुरंधर जो है निश्चय ही एक प्रस्थान बिंदु है, जहां से कि हिंदी में सिनेमा बनाने वाले जो निर्देशक निर्माता हैं, वे इस सत्य को मानने के लिए जो हैं विवश हो जाएंगे कि अब उनकी विचारधारा यहाँ नहीं चल सकती। जो उन्होंने झूठा सेकुलरिज्म बरसों बरस तक परोसने का प्रयास किया, वह सब कारगर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय समाज अब उन फिल्मों को, उन कचरा फिल्मों को देखने के लिए तैयार नहीं है। जब इतने पैसे लगा करके वे फिल्में बनाएंगे, तब यह विचार भी मन में निश्चय ही होगा कि उनकी फिल्में चलें। अगर उनकी फिल्में कोई देखने ही नहीं जाएगा तो वे फिल्में बना करके कुछ नहीं करने वाले हैं और फिल्में बनाने के प्रयास भी नहीं करेंगे। इसलिए धुरंधर के निर्देशक को, आदित्य धर को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही बेंचमार्क जो है सेट किया है, एक प्रस्थान दे दिया है इन सबको कि अब फिल्में इसी लाइन पर बनेंगी, जिसमें जो भी सच है, जो कड़वा सच है, उसे उजागर किया जाएगा, न कि वो चेहरा दिखलाया जाएगा जो कभी भी इन सब का सच नहीं रहा है। भारत का सिनेमा जो रहा है, हिंदी सिनेमा की मैं बात करूंगा, उसमें लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। आज़ादी के बाद तो वह अत्यंत ही उसी घटिया सेकुलरिज्म से प्रभावित रहा और 50 में, 60 में, 70 के दशक में भी उसी तरह की फिल्में बनती रहीं और पिछले कुछ वर्षों में तो उसने अधिक जोर पकड़ लिया, बल्कि वह अत्यंत ही विरूपित हो गया और वह निरंतर इसी तरह से हिंदू समाज को टारगेट करता रहा, देवी देवताओं का उपहास उड़ाता रहा और विशेष करके ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को शोषक की भूमिका में दिखलाता रहा। सेना के बारे में भी उसके विचार कुछ अच्छे नहीं थे। जब उसे मन होता था तब वह देशभक्ति के गाने गाता था, जब उसे मन होता था वह सेना के जवानों और अफसरों को भी एक ब्लैक शेड में, काले रंग में चित्रित करता रहा। लेकिन धुरंधर ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि उसके क्रूर सत्य को सामने लाने का काम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस रॉ वायलेंस को दिखलाया है, जिसमें कि वह उथली भावुकता नहीं है, उससे भारतीय समाज में संदेश गया है कि वे निश्चय ही इतने ही क्रूर, कठोर और अमानवीय होते हैं। इसीलिए उनके सत्य को सामने लाने का यह प्रयास जो है अत्यंत ही प्रशंसनीय है और भारतीय समाज यह मानता है कि बॉलीवुड अपना कैरेक्टर जो है, अपना चरित्र जो है, उसे बदलेगा ताकि आने वाले समय में कुछ मीनिंगफुल, कुछ अर्थ प्रधान फिल्में वो बना सकें, जिसे भारतीय समाज उत्साहपूर्वक देखने जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।